ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो रहेगा सेशन अपना ये रहेगा कि राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं, जो छतरियां राजवंशों को लेके हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, पिछले सेशन के अंदर हमने यूं कहें तो देखिएगा छतरियों को खंभों को लेकर के हमने यहां पर चर्चा की थी। आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रमुख राजवंशों को लेकर चर्चा। देखिएगा कि कौन से राजवंश की कौन सी छतरियां है, या यूं कहें कि किसी राजवंश की जो शाही शमशान घाट है वो कहां कहां है, उनके बारे में चर्चा करने वाले। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमुख राजवंशों की छतरियां। देखिए, गुहिल या सिसोदिया राजवंश की छतरियां। सबसे पहले ये देखिए, गुहिल वंश हुआ कहां है, तो गुहिल वंश जो हुआ है वो हुआ है मेवाड़ में। कहां हुआ है? मेवाड़ में। यानी वंश कहां राज करता है, कम से कम इतना तो अपने को आना चाहिए ताकि ऑप्शन से हम ये देख सकें कि जो वंश पूछा जा रहा है तो क्या वो मेवाड़ में स्थान है या नहीं है ना। तो देखिए, गुहिल या सिसोदिया राजवंश की छतरियां, ये वंश कहां हुआ है तो मेवाड़ पर राज करता है। अन्य नाम इनकी जो छतरियां हैं जिसे कहा जाता है आयड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां, महासतियों का टीला, महासत्य। तो याद रखिएगा कि यहां पर जब हम बात करेंगे कि गुहिल या सिसोदिया राजवंश की छतरियों में कि इनके अन्य नाम क्या है, तो आयड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां, महासतियों का टीला, और इसे कहा जाता है महासत्य कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर जो आहड़ शब्द आया है वो यहां पर प्राचीन क्या है? सभ्यता है। आहड़ जो है एक प्राचीन क्या हो जाती है मेरे लाडलों? ये सभ्यता हो जाती है। फिर देखिएगा कि अमर सिंह की छतरी आहड़ में बनी हुई है। अमर सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? आहड़ के अंदर बनी हुई है। ये मेवाड़ के प्रथम शासक है जिनकी छतरी जो है यहां बनी हुई है। कहां बनी हुई है? आहड़ के अंदर बनी हुई है। केवल यही एकमात्र क्या है? ऐसे शासक है जिनकी छतरी जो है आहड़ के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियां। वापस से देखिएगा, बात कर रहे हैं हम सिसोदिया एवं देखिएगा सिसोदिया एवं रावल वंश की छतरियां। सिसोदिया एवं रावल वंश की छतरियां कहां पर है? ये तो मेवाड़ के अंदर है। यानी यूं कहें कि ये शासन कहां करते हैं, तो मेवाड़ के अंदर जो है ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। इन्हें और क्या क्या नाम दिया जाता है इनकी छतरी को? देखिएगा कि एक तो कहलाती है आयड़ की छतरियां, आयड़ की छतरियां। और क्या कहा जाता है? आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां। फिर देखिएगा और क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। याद रखिएगा कि महासतियों का क्या कहा जाता है? टीला इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महासत्य इन्हें कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, महासत्य जो है ये मेवाड़ के जो ये सिसोदिया राजवंश है इनके शाही शमशान घाट है। लेकिन एक आपको यहां पर याद रखना है कि आहड़ के अंदर ए से आहड़ और ए से अमर सिंह। याद रखिएगा कि अमर सिंह जो सिसोदिया है, अमर सिंह जो सिसोदिया हुए हैं, अमर सिंह सिसोदिया की जो छतरी है वो कहां हुई है? एकमात्र छतरी जो आहड़ के अंदर है मेरे लाडलो। कहां पर है? आहड़ के अंदर है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरी। देखिएगा, बात करते हैं कि बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरी कहां पर है? देवी कुंड की छतरियां, है ना। बीकानेर की राठौड़ वंश की जो छतरियां है उसे क्या कहा जाता है कि देवी कुंड की छतरियां कहा जाता है।
ये राठौड़ों का निजी शमशान घाट है। याद रखिएगा कि ये राठौड़ों का जो है क्या है, निजी शमशान घाट है। निजी जो है शमशान घाट है, शमशान घाट है। क्या कहा जाता है इनको, देव कुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देव कुंड की छतरियां कहा जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बीकानेर के राठौड़ों की शाही शमशान घाट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देवकुंड की छतरियां इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जैसलमेर के भाटी वंश की छतरियां। ये देखिएगा जैसलमेर है ना, सोने जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, और जैसलमेर का दुर्ग भी ऐसा ही दिखाई देता है ना रंग में। तो देखिएगा ये जो सभी छतरियां हैं वो कहां की है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की। तो जैसलमेर के अंदर जो वंश हुआ है वो हुआ है भाटी वंश। याद रखिएगा कौन सा वंश हुआ है, भाटी वंश हुआ है। और इनकी जो छतरियां हैं वो किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है बड़ा बाग की छतरी। देखिएगा ये छतरियों का बाग जैसा लगता है, कैसा लगता है, छतरियों का जैसे क्या हो, बाग हो। तो बड़ा बाग की छतरी, याद रखिएगा बड़ा बाग की छतरी, बाग की छतरी। तो गुरुजी हम इसे याद कैसे रखें, तो देखिएगा कि ऐसे रखिएगा कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। और जैसलमेर तो बड़ा जिला है और यहां पर छतरियों का बड़ा बाग है। छतरियों का क्या है, बड़ा बाग है, क्योंकि ऐसा भाग किसका है, भाटियों का भाग। याद रखिएगा कि ये भाटियों का निजी शमशान घाट है। भाटियों का क्या मेरे लाडलो, निजी क्या है, शमशान घाट है। अब बात करते हैं कि कोटा के हाड़ा चौहान वंश की छतरियां। देखिएगा कोटा के अंदर जो है, कोटा में हाड़ा राजवंश हुआ है। कौन सा राजवंश हुआ है, हाड़ा राजवंश, अर्थात हाड़ा चौहान हुए हैं। कौन हुए हैं, चौहान हुए हैं। इनकी छतरियों को क्या कहा जाता है, तो देखिएगा इनकी छतरियों को कहा जाता है क्षार बाग। क्या कहा जाता है, क्षार बाग इनकी छतरियों को कहा जाता है। याद रखिएगा कि क्षार बाग इनकी छतरियों को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, छत्र विलास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि छत्र विलास भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं कि ये हाड़ा राजवंश की क्या कहलाती है, तो शाही शमशान घाट ये कहलाती है। तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है कि हाड़ा राजवंश की जो है शाही शमशान घाट कहलाती है। वापस से देखिएगा बात कर रहे हैं, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। कोटा के हाड़ा चौहानों की। देखिएगा कोटा की हाड़ा राजवंश। देखिएगा सबसे पहले तो देखिए यहां पर जो वंश हुआ है, हाड़ा चौहान वंश हुआ है। कौन सा वंश राज करता है यहां पर, हाड़ा का चौहान वंश राज करता है। फिर बात करते हैं इनकी जो छतरियां हैं वो किस नाम से जानी जाती है, तो देखिएगा इनकी छतरियों को कहा जाता है क्षार बाग की छतरी, है ना। क्या कहा जाता है, क्षार बाग की छतरी, है ना। फिर देखिएगा कि ये क्षार बाग की जो छतरियां हैं क्या है, तो याद रखिएगा हाड़ा राजवंश की
शाही शमशान है। क्या है मेरे लाडलू? शाही शमशान है। तो ये हाड़ा राजवंश की क्या है? शाही शमशान है। तो देखिए इसे हम ऐसे याद रखेंगे, ये कोई हांडी है, ये क्या है? हांडी है ना, और ये पुरानी हांडी है, इसके अंदर हमने राख भर दी है। क्या भर रखी है? राख। और राख को कहा जाता है शार। क्या कहा जाता है? शार। और इसे भर करके हम कहां लेके गए? बाढ़ में लेके गए थे। कहां लेके गए थे? बाढ़ में। देखिएगा तो कौन से बाग की है? शार बाग की छतरियां हैं। शार बाग की छतरी, सार किसके अंदर? जहां जहां सार दिख जाए आपको तो सोच लेना कि गुरुजी ने बताया था इस सार जो है इसको भरना किस में है? हांडी में भरना है। और हांडी में भर के हम कहां लेके चले गए थे? कोटा लेके चले गए थे। देखिएगा किस में भरना है? हांडी में भरना है। तो याद रखिएगा कि यहां पर हाड़ा राजवंश की जो है, यहां पर जो शाही शमशान घाट है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? शार बाग के नाम से जाना जाता है ना। जब भी सार शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है हांडी। क्या याद रखना है? हांडी याद रखना है, जिसमें भरना क्या है? आपको सार भरनी। क्या भरनी है? सार भरनी है। जब आपको एक शब्द दिख जाए बड़ा बाग, याद रखिएगा बड़ा बाग, तो बड़ा बाग देखिएगा, बड़ा से याद रखना है कि बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और जैसलमेर के अंदर जो वंश हुआ है वो हुआ है भाटी वंश। कौन सा वंश हुआ है? भाटी वंश। तो भाटी वंश की जो छतरियां है वो किस नाम से जानी जा रही है? बड़ा बाग के नाम से जानी जाती है। फिर बात कर लेते हैं कि मेवाड़ के अंदर कौन सी हुई है। तो देखिएगा में से मेवाड़ और में से महासत्य। याद रखिएगा में से महासत्य। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, एक शासक को छोड़कर वो हुए हैं अमर सिंह, है ना। वो कौन हुए हैं? महाराणा अमर सिंह, जिनकी छतरी कहां पर है मेरे लाडलू? कि उनकी जो छतरी है वो आहड़ के अंदर है। केवल कहां पर है? आहड़ के अंदर है। बाकी सबकी कहां है? तो बाकी जो सबकी है वो क्या कहलाती है? महासत्य कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी के हाड़ा चौहान वंश की छतरियां। देखिएगा यहां पर कोटा के हाड़ा चौहान है और यहां क्या है? बूंदी की हाड़ा चौहान की क्या है? छतरियां है। बूंदी वाले जो हाड़ा चौहान है उनकी छतरियों को केसर बाग की छतरियां कहा जाता है। याद रखिएगा कि केसर बाग की छतरियां इन्हें कहा जाता है। फिर देखिएगा बूंदी की हाड़ा चौहानों की जो छतरियां हैं, ये जो केसर बाग की छतरी, ये जो छतरी है वो कौन सी है? केसर बाग की छतरी। कहां पर ये? देखिएगा बूंदी में है। और ये जो है शाही शमशान घाट है। शाही शमशान घाट है। याद रखिएगा क्या है ये? शाही शमशान घाट है ना। तो देखिए सबसे अधिक जो कॉमन शब्द आ रहा है यहां पर, एक शब्द आता है वो आता है बाग। हर चीज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? राजवंशों की छतरियों में बाग शब्द देखने को मिलता है ना। क्या शब्द मिलता है? बाग शब्द देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा अक्षार बाग जो है कोटा में है और केसर बाग जो है वो कहां पर है? बूंदी के अंदर है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका जयपुर के अंदर जो कच्छावा शासक वंश है उनकी छतरियों को क्या कहा जाता है? देखिएगा गेटोर की छतरियां। कौन सी छतरियां? गेटोर की छतरियां। कहां पर है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है ना। नाहरगढ़ जो दुर्ग है वहां है गेटोर की छतरियां। ये देखिएगा ये जो छतरियां है वो कौन सी है? गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां। देखिएगा गेटोर की जो छतरियां है वो कौन से दुर्ग के अंदर है? तो नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है। और ये कहां है? दुर्ग जयपुर के अंदर है। और वंश की बात करें तो यहां पर वंश हुआ है वो हुआ है कच्छावा वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है?
कच्छावा वंश यहाँ पर हुआ है। विशेष चीज याद रखिएगा कि केवल ईश्वरी सिंह की छतरी को छोड़कर, क्योंकि ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर बनी हुई है। देखिएगा कि केवल ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है, बाकी सभी अन्य सभी शासकों की छतरियां जो है वो कहां पर है, गेटोर की छतरियों के यहाँ पर है। ईश्वरी सिंह की छतरी त्रिपोलिया बाजार या सरगासूली जयपुर में बनी हुई है, याद रखिएगा, है ना। तो देखिए, तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो प्रश्न सबसे अधिक जो है ये वाला पूछा जाता है ना। वापस से देखिए, देखिएगा कच्छावा वंश की छतरियां, उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिएगा उसे कहा जाता है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां, देखिएगा गेटोर की छतरियां कहां पर है, स्थान अगर आपको पूछे कि गेटोर की छतरियां कहां है, तो देखिएगा कि गेटोर की छतरियां है नाहरगढ़ दुर्ग, और नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो हो जाता है मेरे लाडलों जयपुर के अंदर। वो कहां हो जाता है, जयपुर के अंदर ये छतरियां बनी हुई है। विशेष क्या है, विशेष देखिएगा, विशेष ये है कि देखिएगा कि विशेष क्या है, विशेष ये है कि यहां पर स्थित छतरियों में, देखिएगा कि यहां पर स्थित छतरियों में, यहां पर स्थित छतरियों में केवल ईश्वरी सिंह को छोड़कर, ईश्वरी सिंह को छोड़कर बाकी सभी, याद रखिएगा केवल किसको छोड़ना है, ईश्वरी सिंह को छोड़कर बाकी सभी कच्छावा शासकों की छतरियां गेटोर के अंदर है। कहां पर है, गेटोर में बनी हुई है। याद रखिएगा दोस्तों, केवल छोड़ना किसे है, ये छोड़ना है ईश्वरी सिंह को। याद रखिएगा ये वही ईश्वरी सिंह है जिन्होंने मराठाओं के भेष से, याद रखिएगा कि ईश्वरी सिंह जो ऐसे शासक हुए हैं कि मराठाओं के भेष से आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। किसने किया था, ईश्वरी सिंह ने किया था। जहां पर किया वहीं क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो देखिएगा कहां पर किया था, तो सरगासूली या त्रिपोलिया बाजार के अंदर इन्होंने क्या की थी, आत्महत्या की थी। और ये त्रिपोलिया बाजार कहां पर है, तो ये हो जाता आपका जयपुर के अंदर है मेरे लाडो। कहां पर है, जयपुर में है। तो यहीं से ही प्रश्न पूछा जाता है कि किन की छतरी गेटोर की छतरी के अंदर नहीं है, यानी ऐसे कच्छावा शासक जिनकी छतरी जो है गेटोर के अंदर नहीं है वो हो जाते हैं ईश्वरी सिंह हो जाते हैं। एक बड़ा प्रश्न मेवाड़ से यह बनता है कि बाकी सभी सिसोदिया राजवंशों की जो छतरी है, राजाओं की छतरी महासत्य में है, लेकिन केवल और केवल एक व्यक्ति की नहीं है। वो कौन है, अमर सिंह जी है, जिनकी छतरी कहां पर है, आहड़ के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां। देखिएगा
जोधपुर के राठौड़ वंश की क्षत्रिय। सबसे पहले ये देखिएगा जोधपुर के अंदर वंश कौन सा हुआ है, राठौड़ वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है, राठौड़ वंश। देखिएगा तो राठौड़ जो वंश है, जो सबसे पहले मेहरानगढ़ से पहले भी जो है, यानी यूं कहें प्रतिहार जो शासक हुए हैं, उनकी राजधानी जो हुई वो क्या हुई थी, मंडोर हुई है। तो मंडोर के अंदर इनकी क्या बनी हुई है, क्षत्रिया बनी हुई है। जोधपुर के शासकों की ये क्या कहलाती है, निजी शमशान घाट कहलाती है। देखिएगा है ना, ये निजी क्या कहलाता है, शमशान घाट कहलाता है। लेकिन ये है कहां पर, तो याद रखिएगा कि मंडोर जोधपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ में नहीं है। याद रखिएगा कहां पर नहीं है, मेहरानगढ़ के अंदर नहीं है। इनकी जो क्षत्रिय है वो कहां पर है, वो है मंडोर के अंदर है। और यहां पर वंश कौन सा हुआ है, वो वंश हुआ है यहां पर राठौड़ वंश हुआ है। देखिएगा मंडोर के अंदर और क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिएगा कि मंडोर के अंदर याद रखिएगा कि मंडोर जो जोधपुर में है, आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा मेरे लाडलू कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है ना। यहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा एक कमरा बना हुआ है, जिसके अंदर प्रतिमाएं लगी हुई है। 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहां है, तो वो मंडोर में। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है। याद रखिएगा कहां पर है, मंडोर में है ना। और मंडोर से ही एक सवारी निकाली जाती है। देखिएगा दशहरा जो है यहाँ पर शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मंडोर जो है, मंडोर के अंदर जो दशहरा है वो किस रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा मंडोर के अंदर ही राठौड़ वंश की क्या बनी हुई है, शाही शमशान घाट बना हुआ है। अब आ जाते हैं अन्य क्षत्रिय। देखिएगा अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था किसी वंश को लेकर के जो क्षत्रिय थी। देखिएगा फिर से देखिएगा, सबसे पहले हमने शुरू किया है आज का सिलसिला, वो किया है हमने गुहिल वंश से। और गुहिल वंश जो है, सिसोदिया वंश जो है वो कहां पर है, मेवाड़ के अंदर है। जिनकी क्षत्रियों को क्या क्या कहा जाता है, आयड़ की क्षत्रिय, आहड़ की क्षत्रिय, महासती, फिर देखिएगा और क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला। केवल एक व्यक्ति को छोड़ना है जिनका नाम क्या था, अमर सिंह है ना। और इनकी छतरी कहां है, आहड़ के अंदर बनी हुई है। तो याद रखिएगा, तो इनके लिए नाम क्या आ जाता है, महासत्य। नेक्स्ट आ जाता है बीकानेर के राठौड़ वंश की क्षत्रिया। देखिएगा बीकानेर के राठौड़ वंश की जो क्षत्रिया है उन्हें क्या कहा जा रहा है, देवी कुंड कहा जाता है ना। और बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, जांगल प्रदेश था। और जंगल के अंदर देखिए देवी कुंड से याद रखेंगे हम, यहाँ पर करणी माता जो है, करणी माता जो देवी है, इन्हीं के आशीर्वाद से जो है बीकानेर यहाँ पर बसाया गया था। तो इसी देवी से ही देवी कुंड याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे, देवी कुंड याद रख लेंगे। जैसलमेर जो है सबसे बड़ा जिला है, इसलिए याद रखेंगे बड़ा बाग की क्षत्रिया। नेक्स्ट आ जाता है कोटा, और यहां पर वंश आया था हाड़ा वंश। तो हांडी के अंदर हमने सार भर दी थी, क्या भर दी थी, सार, तो हो जाता है सार बाग। फिर आता है बूंदी, बूंदी के अंदर जो हांडी है, हाड़ा है, उसके अंदर हमने केसर डाल दिया था, केसर बाग की क्षत्रिया। फिर आ जाता है जयपुर का कच्छावा वंश, और जयपुर के कच्छावा वंश की जो क्षत्रिया है गेटोर के अंदर बनी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ा था जिन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या। वो कौन हो जाते हैं मेरे लाडलो, ईश्वरी सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ईश्वरी सिंह हो जाते हैं। और इनकी जो छतरी कहां पर है, सरगासूली या फिर यूं कहें त्रिपोलिया बाजार जयपुर के अंदर है। फिर आ जाता है जोधपुर के राठौड़ वंश। याद रखेगा कि जोधपुर के जो राठौड़ वंश है इनकी छतरियों को कहां पर है, मंडोर के अंदर है। कहां पर है, मंडोर के अंदर है, तो याद रखेगा। अब आ जाती है अन्य क्षत्रिय। देखिएगा अब क्या आ जाती है, अन्य क्षत्रिया। अन्य क्षत्रियों की बात करें तो अब देखिएगा हमने जो चर्चा की है क्षत्रियों के अंदर, देखिएगा एक तो हमने चर्चा की यहां पर खंबों की। तो
खंभों के आधार पर हमने छतरियों को देखा है। एक हमने देखा है राजवंश के आधार पर, और वो भी शमशान घाट। क्या देखे हैं? शमशान घाट। अब देखिएगा, खंबे और राजवंश से अलावा अगर और कोई छतरियां हैं, उन्हें हम संभाग के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिएगा, यानी किस संभाग में कौन कौन सी छतरियां आती है। देखिएगा, 10 संभाग है राजस्थान के अंदर नवीनतम। अजमेर संभाग, जयपुर, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर, जोधपुर संभाग, भरतपुर, पाली संभाग, सीकर संभाग, और हो जाता आपका बांसवाड़ा संभाग। याद रखिएगा, क्या हो जाता है? बांसवाड़ा संभाग। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में कौन कौन सी छतरियां यहां पर हुई है? देखिएगा, रसिया बालम की छतरी है ना। सबसे पहले याद रखिएगा कि रसिया बालम की जो छतरी है वो कहां पर है? टोंक के अंदर है ना। फिर देखिएगा, काना नरूका की छतरी, ये कहां पर है? टोंक के अंदर है। काना नरूका की जो छतरी है वो कहां है? टोंक के अंदर है। राव जोध सिंह की छतरी जो है मेरे लाडलू, ब्यावर के अंदर है। कहां पर है ये? ब्यावर के अंदर है। और याद रखिएगा, यह छतरी एक सामंत की छतरी है। याद रखिएगा, यह एक क्या है? सामंत की क्या है? छतरी है, जो राव जोध सिंह की क्या है? राव नहीं होगा यहां पर, रावत जोध सिंह होगा। दोस्त देखिएगा, क्या होगा कि रावत जोध सिंह की छतरी। ठीक है। फिर आ जाती है कि लाछा गुजरी की छतरी। याद रखिएगा कि लाछा गुजरी की जो छतरी है वो कहां पर है? खड़नाल नागौर के अंदर है। देखिएगा कि खड़नाल जो नागौर है, यहां पर लाछा गुजरी की क्या है? छतरी है। ये लाछा गुजरी कौन हुई है? तो याद रखिएगा कि तेजाजी, जो वीर तेजाजी महाराज हुए हैं, है ना, सर्पों के देवता। देखिएगा, वीर तेजाजी ने इनकी गायों को मेर के मीणाओं से, याद रखिएगा, मेर के मीणाओं से छुड़वाया था, है ना। यानी जब देखिएगा कि वीर तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को क्या करते हैं? छुड़वाते हैं। किससे छुड़वाते हैं? यानी लाछा गुजरी की गाय जो है मेर के मीणा लेके चले गए थे, है ना, यानी गायों का अपहरण किया था। तो उसके बाद देखिएगा कि वीर तेजाजी ने जो है यहां पर गायों को छुड़ाया था, और अपनी जो देखिएगा कि वीर तेजाजी ने जब गाय छुड़ाई थी, उसी समय गाय छुड़ाने से पहले इनको एक सांप मिलता है, और सांप का नाम था बासक सांप। याद रखिएगा कि सांप का नाम क्या होता है? बासक सांप। और ये जो सांप है, इसकी जो बाम्बी है वो सेदरिया के अंदर है, और सेदरिया का है मेरे लाडलू? ब्यावर के अंदर है। याद रखिएगा। और यहीं पे यहां पर इस सांप से क्या होता है? कमिटमेंट होता है कि पहले तुम्हें गाय छुड़ा के आ जाता हूं, और फिर आप मुझे क्या कर लेना? डस लेना। क्योंकि वो जो सांप था, बासक सांप, वो अग्नि में जलने के लिए तैयार था, और वीर तेजाजी ने क्या कर दिया था? यहां पर भाले से आग से निकाल लिया था। तो देखिएगा, लंबी चौड़ी कहानी नहीं कहकर के ये कहना चाहता हूं कि देखिए, लाछा गुजरी का जो संबंध है किससे है? वीर तेजाजी से है। और इनकी जो छतरी है मेरे लाडलू, का बनी हुई है? खड़नाल नागौर के अंदर बनी हुई है। याद रखिएगा। फिर देखिए, बदनौर की छतरियां। बदनौर किसके अंदर आता है? तो ये ब्यावर के अंदर आता है। तो बदनौर की छतरियां कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। फिर देखिएगा, जयप्पा सिंधिया की छतरी। जयप्पा सिंधिया की छतरी कहां है? तो याद रखिएगा, ताउसर नागौर में है। कहां पर है? ताउसर नागौर में है। नेक्स्ट है रसिया की छतरी। रसिया बालम की छतरी जो है वो भी कहां है? टोंक में है। और रसिया की जो छतरी है ये भी कहां है? टोंक के अंदर है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है मेरे लाडलो। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है आतेड़ की छतरियां। देखिएगा, ये इंपोर्टेंट आपके लिए। देखिएगा, आतेड़ की छतरियां।
ये जो छत्रियां हैं ये दिगंबर जैन संप्रदाय की छत्रियां हैं। यानी पूछा जा सकता है कि आतेड़ की छत्रियों का संबंध किस धर्म से है या फिर किस समुदाय से है। तो याद रखिएगा ये किस समुदाय से हो जाता है कि जैन समुदाय के अंदर दिगंबर जैन समुदाय की जो है ये क्या कहलाती है, छत्रियां कहलाती है। यानी आतेड़ की छत्रियां कहां पर है, अजमेर के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाहर सेन स्मारक। दाहर सेन स्मारक कहां है, तो जो दाहर सेन स्मारक है वो है अजमेर के अंदर। याद रखिएगा कि दाहर सेन स्मारक कहां है, अजमेर के अंदर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है संतोष बावला की छतरी। देखिएगा नेक्स्ट क्या आ जाता है कि संतोष बावला की छतरी ये है आपकी अजमेर के अंदर। आपको अजमेर में 3 छतरियां यहां पर याद रखनी है। एक रखनी है यहां पर आतेड़ की छतरी, दाहर सेन की छतरी, और एक रखनी है संतोष बावला की छतरी। फिर देखिएगा अब आ जाती है जयपुर संभाग की छतरी। देखिएगा अजमेर के अंदर क्या पूछा जा सकता है, आपको सबसे पहले यह पूछा जा सकता है कि रावत जोत सिंह की जो छतरी वो कहां है, तो वो हो जाती है आपकी बदनौर। ये जो छतरी है वो सामंत की छतरी, किसकी छतरी है, सामंत की क्या हो जाती है, छतरी हो जाती है। एक पूछी जा सकती है आपको लाछा गुजरी की जो छतरी है इनका संबंध किससे है, वीर तेजाजी से क्या इनका संबंध है। और छतरी कहां है, खड़नाल नागौर के अंदर इनकी क्या है, छतरी है। एक आपको पूछी जा सकती है कि दिगंबर जैन समुदाय से संबंधित जो छतरी हुई है वो कौन सी हुई है, तो वो हो जाती है आतेड़ की छतरियां हो जाती है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा जयपुर संभाग की छतरियां। देखिएगा बात करते हैं कि जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन सी छतरियां हुई है। पहला है गेटोर की छतरियां, याद रखिएगा यह कच्छावा राजवंश की शाही शमशान है। ये कच्छावा राजवंश की क्या है, शाही शमशान, जिसे हम क्या कह रहे हैं, गेटोर की छतरियां। कहां पर बनी हुई है, नाहरगढ़ दुर्ग के पास में बनी हुई है। फिर देखिएगा ईश्वरी सिंह की जो छतरी है सरगासूली या फिर यूं कहें त्रिपोलिया बाजार। याद रखिएगा कि सरगासूली या त्रिपोलिया बाजार जो कहां पर है, जयपुर के अंदर है। यहां पर किसकी बनी हुई है, ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। याद रखिएगा कि इन्होंने यहां पर क्या किया था, इन्होंने मराठाओं के बेस से क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है मूसी महारानी की छतरी। याद रखिएगा कि मूसी महारानी की जो छतरी है वो कहां पर है, अलवर के अंदर है। एक और याद रखिएगा कि मूसी महारानी जो है, मैंने बताया था ना आपको कि मूसी जो महारानी है कितने वर्ष की है, 80 वर्ष की है। और 80 वर्ष की आयु में अर्थात इसे 80 खंभों की क्या कहते हैं, छतरी कहते हैं। फिर देखिएगा 80 खंभों के साथ साथ याद रखिएगा कि ये कहां पर है, अलवर में। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं, विनय सिंह के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा कि ये 2 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 2 मंजिला है ना। प्रथम मंजिल जो है वो लाल पत्थर पर है, लाल संगमरमर की है, और दूसरी जो मंजिल है वो सफेद संगमरमर की। याद रखिएगा तो कितनी मंजिला है, 2 मंजिला है। मूसी महारानी की छतरी किस संभाग से संबंध रखती है, जयपुर संभाग। जिले की बात करें तो अलवर जिले में है। और मूसी महारानी की छतरी को और क्या कहते हैं, तो 80 खंभों की छतरी भी इसे कहते हैं। निर्माण कौन करवाते हैं, तो निर्माण करवाने वाले जो होते हैं वो शासक होते हैं विनय सिंह। ये 2 मंजिला है जिसमें एक लाल पत्थर जो संगमरमर है उससे बनी है और एक सफेद संगमरमर से बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाती है नेड़ा की छतरी।
नेड़ा की जो छतरी वो भी कहां पर है, अलवर में। याद रखिएगा कि नेड़ा की जो छतरी है वो भी कहां है, आपकी अलवर के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट है टहला की छतरी, सरिस्का, अलवर। देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा है कि जब हम मौसी के यहां जा रहे थे, कहां जा रहे थे, मौसी के। देखिएगा मौसी के जा रहे थे, और वो भी कैसे, टहलते टहलते, क्योंकि ऐसे जा रहे थे कि बिल्कुल पास में ही है, और राजस्थानी में पास को कहते हैं नेड़ा। क्या कहते हैं, नेड़ा, है ना। तो देखिएगा, हमने कोई रिक्स नहीं ली थी। सरिस्का, टहला की जो छतरी है वो कहां पर है, सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर, और ये कहां है, अलवर में है। नेक्स्ट आ जाता है बंजारों की छतरी, लाल सूट दोसा। याद रखिएगा बंजारों की छतरी, लाल सूट दोसा, याद रखिएगा, है ना। और एक चीज याद रखनी है कि लाल सूट दोसा के अंदर जो बंजारों की छतरी है, यहां पर प्राचीन बौद्ध स्तूप है। यहां पर प्राचीन क्या है मेरे लाडलों, कि यहां पर जो है प्राचीन क्या बने हुए हैं, बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुसाइयों की छतरी, ये है विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड को। याद रखिएगा कि गुसाइयों की जो छतरी है वो कहां पर है, विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड के अंदर ये छतरी बनी हुई है। इनकी छतरी है, तो गुसाइयों की क्या बनी हुई है, छतरी है विराटनगर, और विराटनगर को ही क्या कहा जाता है, वर्तमान में बेराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देखिएगा यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई है, बेराट की सभ्यता। देखिएगा बेराट की सभ्यता, और ये जो विराट नगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी है। याद रखिए दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी वो क्या है, वो हो जाती है आपकी विराट नगर। देखिएगा विराट नगर, और यहां पर जो छतरी है वो किसकी छतरियां है, कि गोसाइयों की क्या है, छतरियां। गुसाइयों की जो है छतरियां हैं। यहां पर किसकी छतरियां हैं, कि गुसाइयों की यहां पर क्या बनी हुई है, छतरियां बनी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा कि सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, जय निवास उद्यान। एक केवल ईश्वरी सिंह की जो है वो कहां पर थी, वो थी सरगासोली, जयपुर में। जो द्वितीय वाला है सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो कहां पर है, जय निवास उद्यान, जयपुर के अंदर है। तो ये हो जाती है जयपुर की छतरियां। इसमें पूछी क्या जा सकती है, देखिएगा क्षेत्र को लेकर अगर पूछी जाए तो आपको सबसे पहले याद रखना है टहला की छतरी, क्योंकि ये खंभों के लिए नहीं पूछी जाएगी। बाकी जो पूछी जा रही है वो खंभों को लेकर पूछी जा सकती है, लेकिन केवल स्थान विशेष को लेकर अगर पूछे आपको, तो एक तो टहला की छतरी पूछी जा सकती है, और एक आपको पूछी जा सकती है कि गुसाइयों की छतरी जो कहां पर है, ये विराटनगर में है। बाकी जो छतरियां हैं उन्हें हमने खंबे वाले सेशन में पढ़ा था उनको, नहीं खंबे इनके क्या है, पूछे जा सकते। केवल दो आपको याद रखनी क्षेत्र विशेष के आधार पर। देखिएगा टहला की छतरी का है, सरिस्का, अलवर में। यानी जब भी आप सरिस्का अभ्यारण्य में टहलो तो आपको जरा अच्छे से टहलना है, क्योंकि वहां पर रिस्क है। क्या है, रिस्क है। फिर आ जाती गुसाइयों की छतरी जो कहां पर है, विराटनगर में है। देखिएगा नेक्स्ट जो संभाग आता है वो आ जाता है बीकानेर संभाग। देखिएगा नेक्स्ट जो संभाग क्या आ जाता है, कि बीकानेर संभाग। बीकानेर में जो है राठौड़ वंश हुआ है। सबसे पहले देखिएगा कौन सा वंश हुआ है, राठौड़ वंश। और इनका जो शाही शमशान घाट है, शाही शमशान घाट, याद रखिएगा, है ना। अपने बताया था ना कि राठौड़ वंश बीकानेर के अंदर है, और बीकानेर पर जो है माता रानी का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है, डोकरी का आशीर्वाद है। और वो डोकरी माता कौन सी हो जाती है, करणी माता। इसलिए इनके शाही शमशान को हम क्या कह रहे हैं, देवी कुंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देवी कुंड की छतरियां कहते हैं। देखिएगा राव जेतसी की छतरी हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा कि राव जेतसी जो राठौड़ हुए हैं उनकी छतरी कहां है, हनुमानगढ़ में है। फिर है राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर के अंदर। फिर टेसी टोरी की छतरी बीकानेर। याद रखिएगा एलपी टेसी टोरी, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, देखिएगा
पूरा नाम क्या है? एलपी टेसी टूरी, है ना। किसके समय आते हैं? महाराजा गंगा सिंह के समय, याद रखिएगा, है ना। किसके समय आते हैं? महाराजा गंगा सिंह के समय आते हैं। ये कहां से हैं? तो याद रखिएगा, इटली के हैं। क्या करने आते हैं? तो डिंगल भाषा का शोध करने आते हैं। डिंगल भाषा पर क्या करते हैं? साहित्य शोध करते हैं। क्या करते हैं? ये साहित्य शोध ये करते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि ये वही व्यक्ति है एलपी टेसी टोरी जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। याद रखिएगा कि इन्होंने ही पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। डिंगल का क्या कहा मेरे लाडलो? डिंगल का हेरोस कहा था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को देखा था, है ना। केवल देखा था, खोज उत्खनन नहीं किया था। याद रखिएगा, सबसे पहले देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? टेसी टोरी होते। वापस देखिए, टेसी टोरी की जो छतरी है वो कहां है? बीकानेर के अंदर है। और इनका पूरा नाम एलपी टेसी टोरी, लुइस पी टेसी टोरी। इनका पूरा नाम क्या है? लुइस पी टेसी टोरी, है ना। किनके समय आते हैं? महाराजा गंगा सिंह के समय, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, इनके समय आते हैं। कहां से है ये? इटली निवासी है। फिर देखिएगा क्या करने आते हैं यहां पर? डिंगल भाषा में साहित्य शोध के लिए, रिसर्च करने के लिए आते हैं। फिर देखिएगा कि पृथ्वीराज राठौड़ को इन्होंने डिंगल का क्या कहा था? हेरोस कहा था। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को केवल और केवल क्या किया था? देखा था। तो इनकी छतरी कहां पर बनी हुई मेरे लाडलों? बीकानेर के अंदर इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है देवी कुंड सागर की छतरियां। तो देखिए, अभी भी मैंने बताया है कि देवी कुंड जो छतरियां है वो बीकानेर के राठौड़ों की क्या कहलाती है? शाही शमशान घाट कहलाती है ना। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा गंगा सिंह और शार्दुल सिंह की छतरी कहां पर है? बीकानेर में है। और ये वही शार्दुल सिंह है जिन्होंने राजस्थान के अंदर पहला स्पोर्ट्स स्कूल खोला था, जिसका नाम था शार्दुल स्पोर्ट स्कूल, जो कहां पर बनाया था? बीकानेर के अंदर। तो इनकी जो छतरी है कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। देखिएगा क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको टेसी टोरी याद रखना है कि टेसी टोरी की जो छतरी है वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और एक आपको पूछा जा सकता है कि देखिएगा कि राव जेतसी की जो छतरी वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। क्योंकि ऑप्शन में आपको बीकानेर देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिएगा, याद रखिएगा कि राव जेतसी की जो छतरी कहां पर है? बीकानेर के अंदर, माफ करिएगा, हनुमानगढ़ के अंदर जो है बनी हुई है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट संभाग आता है पाली संभाग की छतरियां। देखिएगा कि पाली संभाग की छतरियों की अगर बात करें तो पाली संभाग के अंदर देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं राव चंद्रसेन की छतरी। कहां पर बनी हुई है? सारण की पहाड़ी पाली के अंदर। यहां पर इन्होंने अपना अंतिम जीवन यहाँ क्या किया था? बिताया था। तो देखिएगा कि सारण की पहाड़ियां कहां पर है? पाली के अंदर है। और यहां पर जो है मारवाड़ के जो शासक हैं जिनकी चंद्रसेन जी हुए हैं, उनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। देखिएगा, बात करते हैं राव चंद्रसेन की। देखिएगा
राव चंद्रसेन। देखिएगा दोस्तों, जब अकबर का नागौर दरबार लगा था, अकबर का क्या लगा था? नागौर दरबार। अकबर का नागौर दरबार लगा था। कब लगता है? 1570 में। उस समय यहां पर अकबर के द्वारा राजस्थान के विभिन्न राजाओं को जो है अधीनता स्वीकार करवाई जाती है, लेकिन यहां पर मारवाड़ की ओर से चंद्रसेन इस दरबार में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहां अधीनता स्वीकार नहीं करते और बिना अधीनता के ही क्या हो जाते हैं? वापस मारवाड़ लौट जाते हैं। देखिएगा, यानी यूं कहें तो राव चंद्रसेन ने मारवाड़ के अलावा अगर कहीं समय बिताया है तो देखिएगा, एक तो हो जाता आपका सिवाना दुर्ग, फिर हो जाता आपकी भद्राजून की पहाड़ियां, और एक हो जाती है आपकी सारण की पहाड़ियां। याद रखिएगा, एक क्या हो जाती है? सारण की पहाड़ियां। देखिएगा, यहां पर इन्होंने क्या बिताया है? समय बिताया है। तो देखिए, इनकी छतरी जो बनी हुई है, याद रखिएगा कि इनकी जो छतरी है वो कहां बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है, वो बनी हुई है सारण की पहाड़ियां। और सारण की जो पहाड़ियां कहां पर है? पाली के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा, कहां पर बनी हुई है? पाली के अंदर इनकी क्या बनती है? छतरियां बनी हुई है। बात करते हैं कि चंद्रसेन को और क्या क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, भूला बिसरा राजा इनको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इनको मारवाड़ का, माफ करिएगा, कि प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का, यहां प्रताप महाराणा प्रताप के लिए आ रहा है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है। और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? तो सारण की पहाड़ियां पाली के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराव मान सिंह की छतरी, जो अचलगढ़ सिरोही के अंदर बनी हुई है। देखिएगा, ये महाराव जो मानसिंह जो राठौड़ हुए हैं, इनका संबंध जोधपुर से है, लेकिन इन्होंने यहां पर अधिकार किया था किस पर? अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही के अंदर है, इस पर किया था। और यहां पर इनकी क्या बनी हुई है? यहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है, तो पाली के अंदर आपको यहां पर दो याद रखनी है, एक तो चंद्रसेन की याद रखनी है और एक रखनी है यहां पर मान सिंह की। और दोनों ही शासकों का जो संबंध है वो मारवाड़ से, दोस्तों याद रखिएगा। और अब आ जाता है आपके सामने नया संभाग, और वो आ गया सीकर संभाग। और हकीकत में ये नया संभाग अभी बना है, सीकर संभाग, और यहां से प्रश्न आने की क्या हो जाती है? संभावना पूरी हो जाती है। देखिएगा, जोगी दास की छतरी, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, ये नवीनतम जिला बना है नीम का थाना, और नवीनतम संभाग बना है, उसका नाम भी क्या है? सीकर संभाग। तो जोगी दास की छतरी कहां पर है? उदयपुर वाटी, नीम का थाना में। यानी नीम के नीचे जो है एक जोगी छतरी लेकर के क्या कर रहा है? दाल बाटी खाता है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है राव सेखा की छतरी। राव सेखा की जो छतरी है वो कहां पर है? परशुरामपुरा झुंझुनू के अंदर है। नेक्स्ट है चांद सिंह की छतरी, गनेड़ी सीकर, चंद्रसेन की नहीं, चांद सिंह की छतरी, केवल चांद सिंह की छतरी जो है गेनेडी सीकर के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट आ जाती है राम गोपाल गेनेडी वालों की छतरी, यह है फतेहपुर सीकर के अंदर। नेक्स्ट है रामदत्त गोइनका की छतरी, ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर है। ढूंढलोद जो झुंझुनू है, यहां पर जो है याद रखिएगा कि यहां पर जो है गधों का अभ्यारण्य, याद रखिए यहां पर क्या है? गधों का क्या बना हुआ है? अभ्यारण्य भी बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है भरतपुर संभाग की छतरियां। देखिएगा,
अब बात आ जाती है कि भरतपुर संभाग की छत्रियां, यानी यूं कहें अभी जो 10 नए संभाग बने हैं उससे पहले अगर पूछा जाता था कि नवीनतम संभाग कौन सा बना था, तो वो जो नवीनतम संभाग था उस समय कौन सा होता था, भरतपुर होता था। देखिएगा, राव गोपाल सिंह की छतरी बनी हुई है करौली के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा कि राव गोपाल सिंह की छतरी जो बनी हुई है वो कहां पर है, करौली के अंदर है। कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर। देखिएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर में और कौन कौन सी छतरियां हैं, तो याद रखिएगा एक तो है आपकी अधूरी छतरी, अधूरी छतरी जिसका काम प्रारंभ कौन करवाते हैं, कर्मावती करवाती है। एक जो छतरी है, फिर बात करते हैं कि एक छतरी है एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी, याद रखिएगा एक खंबे की छतरी, ये भी कहां पर बनी हुई है, ये है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में बनी हुई है। एक जो हो जाती है वो हो जाती है 32 खंभों की छतरी। याद रखिएगा जो जैत्र सिंह की छतरी है वो भी कहां बनी हुई है, वो भी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर एक छतरी है जिसका नाम क्या है, कुत्ते की छतरी, है ना। यानी कुत्ते की जो छतरी वो कहां बनी हुई है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा 32 खंभों की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर, और ये जो छतरी है वो जैत सिंह की क्या है, जैत्र सिंह जो चौहान हुए हैं उनकी क्या है ये छतरी है। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं, इनके ही पुत्र हुए हैं हमीर देव चौहान। याद रखिएगा कौन करवाते हैं कि हमीर देव चौहान जो है इसका क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है खंडेराव होलकर की छतरी गागरसोली डीग, नवीनतम जिला बना है डीग जिला, तो यहां पर गागरसोली जो डीग है खंडेराव होलकर की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। फिर है बोहरा भगत की छतरी करौली के अंदर। देखिए दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, बोहरा भगत की छतरी, याद रखिएगा जो बोहरा भगत की जो छतरी है ये है केला देवी के मंदिर के सामने। याद रखिएगा मंदिर के सामने, याद रखिएगा कि बोहरा भगत की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है, केला देवी के मंदिर के सामने बनी हुई है। और यहाँ के जो इनके जो मेले हैं इसे कहा जाता है लक्की मेला, इसे कहा जाता है। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, लक्की मेला इसे कहा जाता है। अब आ जाता है आपका जोधपुर संभाग। देखिएगा अब क्या आ जाता है कि जोधपुर संभाग की अगर हम बात करें, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। देखिए कि अगर हम जोधपुर संभाग की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा गोराधाय की छतरी जोधपुर में। गोराधाय की जो छतरी वो कहां है, जोधपुर में। एक चीज याद रखिएगा कि पन्नाधाय का जो संबंध है, पन्नाधाय यहां लिख लेता हूं मैं कि पन्नाधाय कहां है। देखिएगा पन्नाधाय ये है मेवाड़ से और गोराधाय ये है मारवाड़ से, तो दोनों में डिफरेंट है ना। मामा भाणजा की छतरी जोधपुर, है ना। मामा भाणजा की जो छतरी कहां पर है, जोधपुर में। और जोधपुर में भी किस जगह है, तो याद रखिएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पाली वालों की छतरी। याद रखिएगा कि पाली वालों की छतरी जो है जैसलमेर के अंदर है। एक फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे पहले सर्वप्रथम बावड़ियां बनाने वाले, याद रखिएगा बावड़ियां बनाने वाले
वो हुए हैं पालीवाल ब्राह्मण। याद रखिएगा वो कौन हुए हैं? पालीवाल ब्राह्मण हुए हैं। याद रखिएगा वो कौन हुए हैं? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही सबसे पहले जो है बावड़ियां बनाना क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और पाली वालों की जो छतरी वो कहां पर है? जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। वापस से देखिएगा कि गोराधाय की जो छतरी कहां पर है? गोराधाय की छतरी जोधपुर के अंदर है। फिर देखेगा कि पन्नाधाय, गोराधाय जोधपुर से संबंध रखती है, जबकि पन्नाधाय कहां से संबंध रखती है? मेवाड़ से क्या रखती है मेरे लाडलो? संबंध रखती है। अब आ जाती है मामा भाणजे की जो छतरी है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर में भी कहां पर है? मेहरानगढ़ के अंदर है। फिर आ जाती पाली वालों की छतरी, ये कहां है? जैसलमेर में है। और पाली वालों को लेकर एक प्रश्न और बन जाता, वो ये बनता है कि बावड़ियों का जो सबसे पहले बावड़ियां बनाना प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था मेरे लाडलो पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा बाग की छतरी। बड़ा बड़ा जिला तो बड़ा बड़ा जैसलमेर है और ये शाही शमशान घाट है। ये क्या है? शाही क्या है मेरे लाडलो? शमशान घाट है। और याद रखिएगा कि जैसलमेर के अंदर भाटी राजवंश हुआ है। कौन सा राजवंश हुआ है? भाटी राजवंश हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा यहीं पर क्षेत्रपाल जी का भी क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। देखिए क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रपाल जी का जो मंदिर वो भी यही बना हुआ है, बड़ा बड़ा बाग में बना हुआ है ना। नेक्स्ट आता है बख्तावर सिंह की छतरी, मंडोर जोधपुर में है। बख्तावर सिंह की जो छतरी वो कहां पर है मेरे लाडलो? मंडोर के अंदर है। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में, ये जसवंत सिंह जी का क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। पंचकुंड की छतरियां मंडोर के अंदर है और वो कहां है? जोधपुर में है। महामंदिर छतरी और महामंदिर जो है जोधपुर में है। याद रखिएगा महामंदिर जो है इसका जो संबंध है वो नाथ संप्रदाय से है। दोस्तों याद रखिएगा कि महामंदिर का जो संबंध है वो किससे है? नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय से है। याद रखिएगा कि महामंदिर का संबंध किससे मेरे लाडलो? नाथ संप्रदाय से है। और नाथ संप्रदाय को जो बढ़ावा या संरक्षण प्रदान करने वाले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं मान सिंह जी हुए हैं। कौन हुए हैं? मान सिंह राठौड़ हुए हैं। याद रखिएगा। अब आ जाता है आस्करण राठौड़ की छतरी। आस्करण राठौड़ की छतरी सालवा कला जोधपुर ग्रामीण। याद रखिएगा सालवा कला कहां है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर जो है आस्करण राठौड़ की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट आता है आहाड़ा हिंगोला की छतरी। आहाड़ा हिंगोला की छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की छतरी भी कहां पर है? जोधपुर में है। तो देखिएगा जोधपुर के अंदर कौन कौन सी हुई है? बख्तावर की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, पंचकुंड की छतरी, महामंदिर, आस्करण की छतरी, आहाड़ा हिंगोला की और ब्राह्मण की छतरी। नेक्स्ट देखिएगा मोमल की मेड़ी है ना, जो महेंद्र कुमार से क्या करती थी? अति प्रेम करती थी है ना। तो महेंद्र और मोमल की बड़ी कहानियां राजस्थान के अंदर बहुत चर्चा का विषय रहती है और बहुत ही लोकप्रिय कहानियां प्रेम कथाएं हैं है ना। मोमल की मेहड़ी कहां पर बनी हुई है? लोदरवा जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। और ये वही मेहड़ी है जिसमें महेंद्र जो है अपनी ऊंट को लेकर, ऊंटनी को लेकर के अमरकोट पाकिस्तान से रोज रात को मिलने के लिए आया करता था। याद रखिएगा वो मेहड़ी कौन सी है? वो है मोमल की मेहड़ी और कहां पर है? लोदरवा में है। देखिएगा कोटा संभाग की छतरियां। नेक्स्ट आ जाता आपका संभाग कोटा संभाग की जो है छतरियां, हाड़ौती वाला संभाग। घास फूस की छतरी मालवा है ना। और मालवे में हरा भरा रहता है। जब भी देखिएगा जब भी राजस्थान के अंदर अकाल पड़ता था तो सबसे अधिक जो पशु है वो कहां लेके जाया करते थे? मालवा के अंदर। तो देखिए यहां पर घास फूस ज्यादा है तो घास फूस की क्या बना दी? छतरी बना दी। और छतरी कहां पर है? बूंदी में है। फिर देखिएगा शारबाग की छतरी, बताया था ना हाड़ा राजवंश की है। हांडी के अंदर हमने क्या डाल दी थी? शार डाल दी थी।
फिर देखिएगा केसर बाग की छतरी, है ना, एक हांडी जिसके अंदर बूंदी, है ना, एक हांडी जिसके अंदर क्या डाल दी थी हमने, केसर डाल दी थी, और एक में डाल दी थी शार। तो केसर वाली कहां पर है, बूंदी में है, और शार वाली कहां पर है, हाड़ौती या कोटा के अंदर है। संत पीपा की छतरी जो है गागरोन दुर्ग में है, और ये कहां पर है, झालावाड़ में। दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ, याद रखिएगा राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो वो हो जाता आपका गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, गागरोन का दुर्ग। और यहां पर संत पीपा की जो है छतरी बनी हुई है, संत पीपा की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। प्रताप सिंह खींची इनका क्या होता है, नाम होता है, और बाद में संत बन जाते, संत पीपा। नेक्स्ट आता है 84 खंभों की छतरी। ये देखिएगा 84 खंभों की जो छतरी है वो धाबाई की छतरी कहलाती, क्या कहलाती है, धाबाई की छतरी कहलाती है। याद रखिएगा धाबाई की छतरी। और साथ ही साथ याद रखिएगा 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला है। कितने मंजिला है मेरे लाडलों, 3 मंजिला क्या है, छतरी है, और ये कहां पर है, बूंदी के अंदर है। अब आ जाता आपका प्यारा सा संभाग उदयपुर संभाग की छतरियां, है ना। उदयपुर संभाग की छतरियों की बात करें, जेमल मेड़तिया की छतरी चित्तौड़गढ़, फत्ता सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। श्रृंगार चंवरी जो है चित्तौड़गढ़ में है, और महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा के अंदर है। फिर देखिएगा संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़, नटनी का चबूतरा पिछोला झील, और गफूर बाबा की छतरी उदयपुर। चेतक की छतरी याद रखिएगा, चेतक की छतरी पूछी गई हुई एग्जाम में, बलीचा गांव राजसमंद। चेतक की छतरी कहां है, बलीचा गांव राजसमंद। नेक्स्ट आ जाती है गंगाबाई की छतरी गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर, है ना। तो ये हुई आपकी छतरियां जो हमने देखेगा। सबसे पहले छतरियां हमने खंभों के आधार पर पढ़ी थी, और उसके बाद हमने देखी है छतरियों को राजवंशों के आधार पर, और उसके बाद हमने देखिएगा संभाग के आधार पर भी हमने क्या किया है, छतरियों को देखा है। तो ये हुई आपकी छतरियां, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।